पहले ही एक महिला रोजगार सहायक की ओर से पंचायत सचिव प्रदीप सिंह पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य रोजगार सहायक भी शिकायत लेकर पहुंचे थे। मामले में रीवा जिला पंचायत सीओ ने जांच का भी निर्देश दिया है। अब पंचायत सचिव प्रदीप सिंह ने भी जिला पंचायत रीवा कुछ लोगों के साथ पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि उनकी मूल पदस्थापना सिरमौर जनपद के उमरी पंचायत में है। नदना उर्फ डिहिया पंचायत का भी प्रभार मिला है। ज्ञापन में कहा कि कुछ दिन पहले जो आरोप लगाए गए हैं वह गलत है। उक्त महिला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पंचायत सचिव ने जांच कराने की मांग उठाई है। मैं ग्राम पंचायत उमरी एवं जनपद पंचायत सिरमौर के अंतर्गत उमरी में पदस्थ हूँ और अतिरिक्त प्रभार में नदना उर्फ डिहिया में भी अतिरिक्त प्रभार में पदस्थ हूँ। मैं आज इस पे आया हूँ जिला पंचायत में सीओ सर के पास में कि ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती अर्चना सिंह के द्वारा मेरे ऊपर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में मैं आज जिला पंचायत में आया हूँ। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, श्रीमान जी से मेरा यही निवेदन है। क्यों आरोप लगाया, क्या कुछ ऐसे विषय रहा? आरोप ऐसा लगाया गया है कि उन्होंने शासन की नीतियों का जो कार्य है उसका सही ढंग से पालन नहीं करती थी। मेरे द्वारा उनको कहा जाता था कि आप काम सही करिए, काम में लापरवाही न करिए, भ्रष्टाचार मत करिए। प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों को सही चयन नहीं करती थी। उनका मजदूरी में मास्टर रोल भी अपने पद के नाम निकाली हैं। मेरे पास प्रमाण भी है, उसका मैं साक्ष्य दूँगा। खेत तालाब में अपने पद के नाम में पैसा हरण की हैं। शासकीय शासकीय तालाब धनी तालाब में भी अपने पद के नाम मास्टर रोल में मजदूरी निकाली है नदना डिहिया में, और मेड़ बधान निकाली हैं। खेत तालाब में 1,80,000 रुपये आहरण किए हैं। मेड़ बधान में 22,000 रुपये निकाली हैं। कुछ हितग्राहियों में अपने पद के नाम स्वयं मजदूरी 3,060 के 2 हितग्राही के वाले में पैसा पद के नाम से निकाली हैं। वो मास्टर रोल है मेरे पास, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। और इस तरह के अभी एक बिल्डिंग अपने यहाँ अटल भवन स्वीकृत हुआ, पंचायत भवन 37,50,000 का। उनका मंशा ये था कि ये बिल्डिंग हमारे खास आदमी को दे दिया जाए काम, जिससे वो भ्रष्टाचार करने में उनका मानसिकता थी। मैं कहा कि मैं जब तक हूँ मैं गलत कार्य नहीं करूँगा, मैं सही काम करूँगा, किसी को कार्य नहीं दूँगा। ग्राम पंचायत के सरपंच सर्व होती हैं, सरपंच जो निर्णय ले लेंगी वही मैं निर्णय को मान्य करूँगा, सर्वमान्य होगा मेरे लिए। सरपंच ने कहा कि हम स्वयं काम कराएंगे, किसी के ठेकेदारी में नहीं देंगे, काम की हम लोग निगरानी रखेंगे, पूरा देखभाल करेंगे, जो शासन की नीतियाँ है उसके अनुसार कार्य करेंगे। इसी सब बात को मैं भी उनको कई बार मैं प्रधानमंत्री आवास में बोला, हितग्राहियों के पास जाइए, मिलिए, उनको नोटिस काटिए। वो लापरवाही करती गई। मैं हित को भी अपने जो मनोज कुशवाहा है उसको भी बोलता था, कॉन्फ्रेंस भी लिया। सबसे मैं रिक्वेस्ट करता था कि आप लोग हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो भी चले जाइए। ठीक है, आप रीवा में रहती नहीं जाती हैं, तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन भी आप रीवा से वहाँ चले जाइए पंचायत में, जनता का काम करिए। समग्र की KYC पेंडिंग रहती है, जनता परेशान रहती है। हर योजना संबल में वो स्वयं अपने एक सगे संबंधित का नाम डिलीट कर दी। उन्होंने शिकायत किया CM हेल्पलाइन में। CM हेल्पलाइन जब हो जाती थी तो हमको उनके पास जाना पड़ता था, हितग्राहियों के पास चेरौड़ी निवेदन करते थे, तब बड़ी मुश्किल से CM हेल्पलाइन कटती थी। इस तरह लापरवाही बरती जाती थी। तो मैं CO सर से भी जनपद को अपने निवेदन किया था, 23/6 को भी लिखा था, उसमें प्रस्ताव भी गलत हितग्राही का चयन की। कुछ लोग को वो बिना शादी के भी, जब उसके पूर्व में नहीं था तो उस आवास बिना शादी के 2 हितग्राहियों को दे दिए। एक संजय कुशवाहा करके नवा का है, एक प्रेमलाल विश्वकर्मा के लड़के का वो डिहिया का है, उसका दे दी। शादी के पहले शादी नहीं हुई थी तो पर भी उनको आवास दे दी। शासन की नीतियाँ में जो कि नहीं हैं, ये सब चीज़ें हैं। और रीवा में 2 लोगों का घर बना हुआ है पक्का, मनीष सिंह और अरुण सिंह का, उनको भी वहाँ आवास दे दी गई। इस तरह का एक सत्यवान कुशवाहा का है, 1100 की वहीं शादी हुई है, डिहिया की हैं। आज 14 साल 2014 से नौकरी कर रही हैं। क्या उनको नहीं मालूम है कि सत्यवान कुशवाहा का मिलाकर अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं? जी, अग्निवीर में, उस सैनिक में उसका चयन कर ली।